हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में सभी को जय श्री राम जय श्री राम। और आज हमारा काम हो गया है और शादी में से हम कल ही आ गए थे क्योंकि कुछ काम था आए और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब था। दिन भर सोए रह गए, आने के बाद दिन भर सोए रह गए। उसके बाद रात में तबीयत और ख़राब हो गया और उल्टी उल्टी भी होने लगा, तो कुछ खाए पिए नहीं, सो गए। आज सुबह उठे तो नहाना धोना पूजा पाठ और नींबू पानी पिए थोड़ा। तो अभी तक इसलिए मुंह में कुछ नहीं डाल रहे, थोड़ा पेट सुनहा जाए तब डाला जाएगा। तो शादी भी इतना अच्छा एंजॉय किए, शादी में अच्छा लगता है पर बाद में हरासमेंट हो जाता है। अब फिर गांव पर शादी में जाना है तो देखिए कब जाते हैं। स्टार्ट हो गया है, कल ही तिलक था और इतना धूप तेज निकला है। छत पर गेहूँ भी डालना है, हिम्मत नहीं कर रहा है। गेहूँ रखा हुआ है, खाली पसारना है। तबीयत कुछ सही नहीं लग रहा है और कुछ करने को मन नहीं कर रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। और बहन के शादी, बहन के घर गए थे शादी में, उसका भी तबीयत थकान वकान, डेली काम करना, शादी भी हमें काम हो ही जाता है ज़्यादा। उसके बाद हम लोग शादी में से जैसे ही लड़की के विदाई हुआ और इतना इतना दर्द भरा न्यूज आया कि हम लोग सुनकर दंग हो गए और सारे लोग रोने लगे। इतना वो हुआ कितना, क्योंकि रिलेशन में ही हुआ ऐसा। सब लोग आए थे शादी में, वो लगती है फूआ और मेरी बहन की वो जो फूआ हम लोग के गोतिया में की फूआ है, और वो बहन की मामी रिलेशन में लगेंगी। मेरी बहन की सास के मायके है जहाँ हम लोग का फूआ है गोतिया में। तो उसी नाता से वो लोग भी अपनी ननद के घर आई थी और सारे परिवार आई थी सब, मतलब उनकी बहू खाली घर पर थी। सारे लोग आई थी और क्या हुआ रात में अचानक सा, अब रात में की कि सुबह की उनकी बहू के पास फ़ोन की कि अपना बोल रही थी आने के लिए शादी उदी में। तो बोली कि शादी में थोड़ा सा उनका तबीयत ख़राब था कि कहाँ जाओगी शादी में, थोड़ा चेहरा उहरा पर दाग उग था। बोली कि सबको देखेगा ख़राब लगे। हम भी बोले कि फुआ काहे नहीं लाई अपनी बहू को, तो कही कि बच्चे थोड़ा सा चेहरा में दाग उग ज़्यादा हो गया है, दवाई चल रहा है तो ख़राब लगेगा थोड़ा सा, तो इसलिए नहीं लाए। तो क्या हुआ कि शादी उदी बीता, विदाई जैसे ही हुआ खबर आया कि बहू ने पंखा से लटक कर जान दे दी। मतलब ये फुआ तो अभी बेचारी यहीं थी, जाने के लिए कह रही थी कि विदाई हो गया अब हम जा रहे हैं। तब से खबर कुछ ही देर बाद खबर आ गया। सारे लोग यहीं पर थे, अभी कोई गए नहीं थे। अभी तो विदाई ही जस्ट हुआ था लड़की को। विदाई हुआ, हम लोग भी सोचे कि विदाई हो जाएगा तब निकलेंगे। तो विदाई होने के बाद आधा घंटा के बाद अचानक से सब कोई रोने लगा। हम सोचे क्या हुआ क्या हुआ, तो पता चला कि कवाड़ी नहीं खोली है, अभी तक से कवाड़ी नहीं खुला है। तो अगल बगल के पता ना कोई अथी किया, तो ऊपर से देखा तो ताला बंद था, फिर तोड़ के गया कोई। तो क्या हुआ कि फांसी लगा कर पंखे से लटकी हुई थी। ना लोग पुलिस उलिस के बुलाया कोई, इन लोग के जाने से पहले भी पुलिस आ गया था और लाश उसको अपना पोस्टमार्टम करने के लिए लेके चला गया था। फिर ये लोग गए तो फिर अपना पोस्टमार्टम करके दिया, तो लोगों ने लाश उसको जलाया। और अपना क्या है आगे देखिए क्या होता है, मायके वाले उनको अब क्या करते हैं लोग, क्योंकि थोड़ा लोग यही समझेंगे ना मेरी बेटी को मार दिया, मगर बेटी को उनको मारने वाला घर में कोई बच्चा ही नहीं था, कौन मारेगा, सब लोग तो शादी में आ गए थे। देखिए भगवान क्या करते हैं क्या नहीं। तो इतना दुख भरा न्यूज आया कि हम लोग अच्छा ही नहीं लग रहा था। सारे लोग उसी समय क्या हुआ सुने खबर तो सब लोग रोने लगे और सारे लोग गाड़ी रिजर्व करके चले गए। चौठारी भी नहीं छूटा था, बहन की सास उस भी थी और जितना लोग आए थे रिलेशन में, मतलब वहाँ के उनके मायके के बहुत लोग आए थे। सारे लोग न्यूज़ सुनते ही सब लोग उस समय चले गए। तो हम सोचे कि अब तो सब लोग चले गए तो अब 1 घंटा बाद ही हम जाएंगे। बहन भी अकेले ही थी और तो उनकी चाची जी थी, तो हम सोचे कि थोड़ी अभी जाना अच्छा नहीं लगेगा। और थोड़ा सा दुख भी हो रहा था कि बेचारी बताइए उनकी फूआ के पर क्या बीतेगा, फूआ की बहू ने ऐसे हो गया। तो इसलिए हम 1 घंटा लेट आए, थोड़ा 9 बजे से आए। तो 9 बजे आए, 10 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे
अब यहाँ से पास में है पर टेम्पो उम्पो अपना मिले दो हाली पता ना, जैसे वहाँ से टेम्पो पकड़े तो बाजार मार्केट आए सासाराम, और वहाँ से पकड़े तो फिर अपने रूम पर आए। तो 1 घंटा लग गया था। 1 घंटा का आधा घंटा में पौन घंटा में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा टेम्पो वहाँ गाँव से उनको जल्दी मिलता है, पर लगन की वजह से टेम्पो के लिए आधा पौन घंटा बैठना पड़ा, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। तो हम फिर अपना आ गए, और वो दिमाग पर से हमें उतर नहीं रहा था। बार बार लग रहा था कि बताओ कैसे वो अपना जान अपने ही ले ली। यही बार बार दिमाग में चल रहा था कि बताइए कैसे अपने जान अपने को ले सकते हैं। उनको दुख था, मोबाइल दिया गया था, फ़ोन करते कि हम आएंगे। काहे ऐसे थोड़ा दिमाग का पता नहीं क्या दिमाग में था क्या नहीं। थोड़ा सा उनका इलाज भी शायद चल रहा था। लोग हमारे मायके के फूफा हैं तो उनके घर है, तो लोग जो शादी कराई थी वो लोग सब जानती हैं, करवाई थी हमें बगल में। पता नहीं उनका थोड़ा सा तबीयत खराब रहता था, और क्या अंदर बीमारी था भगवान जाने। इलाज भी चल रहा था। और मेरी बहन करीब 10 दिन पहले आई भी थी यहाँ मेरी बहन के घर, तो अच्छी थी, अच्छा सुंदर उंदर भी थी, अच्छी थी। थोड़ा सा शादी ब्याह में आने के लिए क्या भगवान जाने क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, आने की वजह से अपनी अकेली थी, क्या दिमाग में चल रहा क्या हुआ जाने। पर लोग बेचारी फुआ कितनी दुखित होगी, जिनके खुद ही वो गिरी थी, अभी लगने फुआ गिर गई थी छत पर से, तो उनका टूट गया था, चोट चोट लगा था, डाँड टूट गया था कि हाथ उथ में भी घाव लगा था, सब ऐसा वो अभी तक से दिखा रही थी था फूला हुआ था। ये सब सुनकर बहुत मन दुखित हुआ था। आने के बाद भी हमें दिमाग में रात में भी उठ रहे थे, सुबह में जब भी उठ रहे थे दिमाग में वही चल रहा था। कोई चीज़ सुन लेते हैं दिमाग में चल रहा था कि बताओ कैसे ऐसा हुआ। बहुत ही दर्द भरा कहानी है बेचारी के पास। अब जो हुआ सो हुआ, अब क्या कर सकते हैं। पर सुनने के बाद इतना वो हो रहा था ना, घबराते जो सुन रहा था वो उसको लग रहा था बताइए ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ बताइए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ही लग रहा था। हम लोग कोई क्या कर सकता है, जो लिखा होगा वो होता है। यही सबको लग रहा था भले आ जाती तो कम से जिंदा रहती। अभी बेचारी किस वजह से आँखें अकेले थी, उनके दिमाग में क्या चल रहा, क्यों ऐसा कदम उठाई, और भगवान जाने उनके मन में क्या ऐसा चल रहा है। और हमें तो बोलने का मन भी नहीं कर रहा था, पर मुझे लगा एक शेयर करूँ थोड़ा सा, जो मन में है, जो परेशान कर रहे हैं बार बार कि अब बेचारी नहीं दिखेगी, तो इसलिए हम सोचे कि चलिए आप लोग से शेयर करते हैं। और बहन से भी आज बात की तो बोली कि जो हुआ सो हुआ, पोस्टमार्टम हुआ और लोग लाश को दिए जलाए लोग। उसके बाद गाला भी बैठ गया, जब गीत उत भी हम कुछ भी नहीं गाते हैं, नहीं गाए थे, और गाला भी बैठ गया है, और तबीयत कुछ सही नहीं लग रहा है। आज जाना था हमें कुछ काम से, मार्केट सामान लाने पर नहीं जा पाए, देखते हैं शाम को। और मौसम भी अच्छा हो गया है, अभी तो लग रहा बदली घेरने लगा। तो यही सब दुख भरा कहानी था। शादी तो बहुत अच्छा से हुआ, सब चीज़ बहुत धूमधाम से हुआ। जयमाल से लेकर जितना शादी था पूरा धूमधाम से हुआ, बहुत अच्छा से मनाया गया। सब विदाई उदाई भी अच्छा से हुआ, सब चीज़ लिया गया अच्छा से। और लास्ट में जो हुआ सुनकर दिल दहल गया। लास्ट में जो सीन हुआ वो देखने सुनने के बाद लगा कि बाप रे ऐसा क्यों हुआ। तो भगवान की मर्जी, और आ रहा है मेरा किसी का फ़ोन, तो चलिए लोग को यहीं तक रहने देते हैं। किसी का फ़ोन आ रहा है तब तक से सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो, और भगवान की कृपा सदा आप लोग पर बनी रहे। और हमें बोलने का आज बिल्कुल मन नहीं है, थोड़ा